welcome back to my channel. If you are new here, so let me introduce myself. My name is Anurag Thakur and I am a first year medical student in Gauradevi Institute of Medical Sciences and Hospital. और आज की वीडियो मेरी नॉर्मल वीडियो से थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जैसे आपको पता होगा, फिर आपको नहीं भी पता होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं और मेरे दोस्तों ने अभी हमारे फर्स्ट ईयर में आधा साल से ज़्यादा गुजार दिया है. तो दिस वीडियो विल बी आवर टेकअवेज और ये हम कुछ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, कुछ आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे, मैं और मेरे परम मित्र. तो आ जाओ दोस्तों. आ चुके हैं मेरे दोस्त. अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए पहले तो. उधर से चलो. उधर से. My name is Dishan and मैं त्रिपुरा से आया हूँ. मेरा नाम ईशान है और मैं अपने जूनियर्स के लिए आज एडवाइस दूंगा. हेलो, माई सेल्फ आयुष, मैं बिहार से हूँ. आज मैं आप सबको कुछ बातें बताऊंगा एमबीबीएस में जो मैंने फील किया अभी तक. मैं गैंग लीडर से चालू करो. बोलो. मेरा नाम अलगदीप भाई है और मैं झारखंड से आया हूँ. इनको आपने मेरे रूम टूर वीडियो में भी देखा होगा. अलगदीप, थैंक यू दोबारा आने के लिए. पैसा लेता है बहुत ज्यादा. चलो. मेरा नाम चंदन कुमार गुप्ता है, मैं सिलीगुड़ी से. बस. अच्छा, तो मेरा इंट्रोडक्शन जरूरत नहीं है. मेरा नाम अरिंदम है और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, दुर्गापुर से, जहाँ पे मेरा कॉलेज है. तो सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी ऑफ एमबीबीएस. तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा डायलेमा वाला है, क्योंकि एमबीबीएस में आने से पहले मैंने बहुत ही वीडियो देख लिए थे कि एक्सपेक्टेशन कुछ और होता है, रियलिटी कुछ और होता है. तो मेरे दिमाग में तो मेरे जो एक्सपेक्टेशन था वही रियलिटी था, तो मेरे लिए उतना कुछ हिट नहीं किया. मेरे को लगा कि ज्यादा कुछ मजा होता होगा, लेकिन उतने मजे तो करे हमने. अगर इतना मजा नहीं मिला है, लेकिन उतने मजे होते हैं. लेकिन फिर एक्सपेक्टेशंस वैसे तो मेरे तो एक्चुअली तो कम ही हो गए थे, क्योंकि कॉलेज थोड़ा दिक्कत हो चुका था कि कहाँ पे मिल रहा है कहाँ पे नहीं मिल रहा है. तो वो था कि जो मिल रहा है वही ले लो भाई, लेके हटो और करो. तो ये मेरा टेक है इस पे. चलो चालू करो, आपका क्या टेक है? मैं सोचा था ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इधर आने के बाद जो देखा, जो फेस किए मैंने चीज़ें, जैसे कॉलेज लाइफ, उसका जो एक्सपेक्टेशन था तो पहले जैसे था कि कॉलेज लाइफ ऐसे होता है, लेकिन फिर इधर आने के बाद पता चला उतना भी मज़ा नहीं है. और ऐसा नहीं कि मज़ा नहीं है, मज़ा है, लेकिन थोड़ा रहता है, टेंशन में रहता है. इन टेंशन के साथ साथ मज़े भी बहुत होते हैं. तो मेरा एक्सपेक्टेशन तो पूरा मूवी जैसा था कि हरियालियों के बीच में कॉलेज होगा और कॉलेज में हरियाली होगी, पर बिल्कुल भी वैसा नहीं है. तो सोचे थे कि अच्छे डॉक्टर बनने के लिए अच्छे से पढ़ाई करना होगा, टीचर्स अच्छे से आएंगे तो समझाएंगे भी अच्छे से, पर हम लोग क्लास ही नहीं जाते. ये नहीं बोल. और हॉस्टल लाइफ सबसे बेस्ट रहती है. कॉलेज में आप 30% टाइम बिताएंगे और यहाँ पर आप जो सीखेंगे वो हॉस्टल लाइफ में रहेगा. आप निकलेंगे कॉलेज से बाहर कैंपस में, नई चीजें एक्सप्लोर करेंगे. वैसे हम लोग का कैंपस भी बहुत अच्छा है, आपको दिखाएंगे ये. और ऐसे एनवायरनमेंट अच्छा हो जाता है अगर आपके दोस्त अच्छे हो. नाइस. आयुष? तो मेरा तो एक्सपेक्टेशन अभी तक अच्छा ही रहा है. जैसा कि मैं पहले आया था तो मैं बहुत अकेला रहता, तो मुझे लगा कि जैसा मैंने सोचा था मैं बहुत सारे दोस्त होंगे, मैं इंजॉय करूँगा. तो कुछ महीने तो ऐसा नहीं चला. फिर एक हमारा इंट्रो वाला क्लास में हमें एक टॉपिक दिया गया, तब से मेरे दोस्त बने. तो उसके बाद मैंने इंजॉय करना शुरू किया. तब मेरे एक्सपेक्टेशन जो थे वो थोड़े रियलिटी में कन्वर्ट होने लगे. तो मेरे को लगा नहीं, ऐसा नहीं कि आपके सारे एक्सपेक्टेशन जो है यहाँ पे रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होंगे, ऐसा नहीं. ऑलमोस्ट सब आपको मिल ही जाता है बैलेंस धीरे धीरे. लेकिन आप जब ऐसा फिल्म की तरह सोच लो कि मैं जाऊँगा वहाँ एक मैं स्पेशल कैरेक्टर होऊंगा, वैसा नहीं होता है. एवरीवन आर सेम हियर. भाई क्लैप तो बनता है भाई, बहुत सही बोला यार, अच्छा बोला यार. चलो और भी. एमबीबीएस में तो सबको पता ही है, बहुत पढ़ना पड़ता है. तो वही मेरा भी वही है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है. नीट से 10 गुना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है. और ये अटेंडेंस को लेकर एकदम रोज कॉलेज जाओ फिर आओ, बस यही है. हाँ, ये हम सबका दुख है, ये सबका कॉमन दुख है. रोज कॉलेज जाओ.
चंदन, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि बहुत आएंगे, मज़े करेंगे, बट यहाँ पे पढ़ाई का प्रेशर, अटेंडेंस का प्रेशर और बहुत कुछ का प्रेशर है जो बता नहीं सकते। अगर मेरा सबसे अलग है। मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरा रियलिटी है। मतलब जो एक्सपेक्ट किया था वही है कि कॉलेज आएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो वही है कि रोज क्लास जाओ। सब नहीं है, रोज 30% attendance, 30%। सब नहीं बोल रहा। 70%। तो रोज क्लास जाओ, क्या एक्टिंग कर रहा है? पढ़ाई करो, और एग्जाम का क्या है वो तो हो जाता है। एग्जाम तो हो जाता। चलो दूसरा क्वेश्चन, रैगिंग या सीनियर जूनियर इंटरेक्शन। तो इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बस इतना बोलना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छे सीनियर्स मिलते हैं तो पहली बात तो वो रैगिंग नहीं, मतलब वो आपके साथ इंटरैक्ट करते हैं। पहली बात तो कि आपसे जानना चाहते हैं कि तुमको किस चीज़ में क्या पसंद है, तुम किस चीज़ में माहिर हो, क्योंकि ऐसे करके बहुत सारे सीनियर्स ने आया है और बहुत जाना है हमें कि तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो तुम्हारा वो इंट्रो लेते हैं कि एक्चुअली बताओ तो तुम कहाँ से हो, तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। फिर वो तुमको बताते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर कोई भी अपकमिंग इवेंट्स होते हैं तो फिर आपको वैसे आपको प्लेस किया जाता है उस चीज़ में कि हाँ अच्छा ठीक है, तुम ऐसे ये काम कर सकते हो। तो उन्हें पहले से पता रहता है। तो अगर आपको अच्छे सीनियर्स मिलते हैं, जो हमें एक्चुअली मेरे को तो मोस्टली अच्छे ही मिले हैं, तो हाँ एक दो हो जाता है ऊपर नीचे, तो वो आपकी किस्मत पे भी है, या फिर हो जाता है, उतना तो चलता है। आप बड़े हो गए यार, अब हर चीज़ के लिए आप माँ बाप को थोड़ी फ़ोन करो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उतना चल सकता है। तो मेरे लिए तो मोस्ट प्रोबेबली ये सही था। बोलो। मैं बताऊँ, देखो अब जूनियर और सीनियर का जो इंटरेक्शन है ये होता है रैगिंग, उससे कुछ नहीं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। बस डिफरेंस है कि अच्छे सीनियर्स और बुरे सीनियर। जैसे बुरे तो नहीं है, लेकिन तो जैसे हाथ के 5 उंगली जैसे इक्वल नहीं होते, तो वैसे ही मतलब इंसान टू इंसान वेरी करता है। तो ऐसा ही होता है, किसी का बात करने का तरीका थोड़ा रूड होता है, थोड़ा, ज़्यादा नहीं। तो और कोई तो बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, लेकिन मतलब अल्टीमेटली सीनियर जो रैगिंग करते हैं ना, मतलब जो इंटरेक्शन होता है, जो बुरे बिहेव भी करते हैं पहले, ठीक है, वो बाद में तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेना था बस। तो मैं बताता हूँ कि पहले तो आप लोग बहुत परेशान रहोगे कि सीनियर जूनियर इंटरेक्शन, जिसमें आपको रैगिंग जैसा फील होगा। आपको 2-4 दिन तो लगेगा कि ऐसा क्यों करना है, बट धीरे धीरे आप उसका मीनिंग समझोगे। और जैसे इसने बताया कि पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, तो अगर आपको अच्छे सीनियर्स मिल गए तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, बहुत सारे ऐसे काम रहेंगे जिसमें वो ऐसे हेल्प कर देंगे जैसे आप उनके खुद के भाई बहन हो। बट वही आपको उसमें इंटरेक्शन में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ धीरे धीरे आपको हैबिचुएट होनी ही पड़ेगी। क्योंकि एक डॉक्टर जो रहता है काफ़ी प्रेशर के अंदर रहता है और काफ़ी सारे पेशेंट्स उनके सामने आएंगे, तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल का एक्सपीरियंस ज़रूरी भी है। तो इसलिए सीनियर जूनियर इंटरेक्शन तो मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी रहता है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा रहा कि अभी जैसे मैं शुरू में आया तो कुछ दिन तो बहुत मतलब हर रोज़ सीनियर आते थे, हमारे इंट्रोडक्शन लेते थे। तो अक्सर सब बच्चों को लगता था कि ये रोज़ क्या हो रहा है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमें डिस्टर्बेंस हो जा रहा है, तो कंप्लेन वगैरह फाइल कर देते थे। बट ऐसा नहीं, वो तो आ रहा है अपने जूनियर्स से बस मिलने की, हमारे जो जूनियर्स आए हैं उनको क्या उनकी स्पेशलिटी कहाँ से है। और ऐसा ही सिर्फ यही नहीं, वो हमें ये भी बताते थे कि हमारे टीचर्स जो आप तुमको अब मिलने वाले हो कैसे होंगे, कौन से टीचर अच्छे होंगे, कौन ख़राब होंगे। तो आप हर चीज़ को रैगिंग बना दोगे तो वो गलत बात है। तो इंट्रोडक्शन लेने आते थे जनरली, आपको बोलेंगे गाना गाओ वगैरह, तो ये सब रैगिंग नहीं, हम इसे इंजॉय कर सकते क्योंकि ये आपको सिर्फ हॉस्टल लाइफ में मिलेगा, कॉलेज में और कहीं नहीं। ये लोग जैसे ही बोले वैसे ही है कि सीनियर बस तो इंट्रो लेने आते हैं बस, और वही पूछते हैं कि क्या पसंद है, पढ़ाई में हेल्प भी करते हैं, बुक वगैरह बताते हैं और बताते हैं कि इस प्रोफेसर के सामने ऐसा बिहेव करना है ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो आगे जाकर। चंदन बोलिए। सीनियर जो इंटरेक्शन देखो टोटली डिपेंड करता है कि तुम कैसा बिहेवियर रखते हो।
अपने सीनियर्स के साथ। जैसे तुम बिहेव करोगे वैसे तुम्हारे सीनियर्स बिहेव करेंगे ऑटोमेटिकली। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। सीनियर जूनियर जैसे ये लोग बोला वैसे सेम है रैगिंग इंटरेक्शन। अब अलग अलग कॉलेज का अलग अलग चीज़ है। ये कॉलेज में देयर इज नो काइंड ऑफ रैगिंग, इट्स इंटरेक्शन टोटली। आप अपने सीनियर को नहीं जानोगे तो बाद में आप अकेले ही पड़ जाओगे, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं रहेगा। मान लो अगर आप कोई कॉलेज में बाद में गए पीजी के बाद, अगर आपको कोई अपना सीनियर मिल गया और आप उनको नहीं जानते तो ये आपके लिए ये हो सकता है, डिसएडवांटेज हो सकता है। वही तो सीनियर के साथ इंटरेक्शन रखना बहुत जरूरी है, बाकी रैगिंग कुछ नहीं। नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द फ्रेशर्स फॉर ऑल ऑफ अस? तो मेरा फ्रेशर्स एक्चुअली ऐसा था कि जो मेरे को करने का मन था इतने टाइम से वो मैंने किया है। तो मैं जब नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो जब भी हम डाउन फेज में होते थे तो मैं सच में यही सोचता था कि भाई मैं कॉलेज में जाऊंगा तो भाई नाचूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और एक्चुअली मैंने वो किया है भाई। फ्रेशर्स से पहले पूरे 4 हफ्ते इन लोगों को पता है मैं सिर्फ नाचता था, और मतलब मैं गुस्सा हो चुका था, पता नहीं लड़ाई भी हो चुकी है इस चीज पे, लेकिन होता रहता है। मतलब इतना नाचता था, मतलब क्लास में नाच रहे हैं, आने के बाद नाच रहे हैं, भाई पतला हो गया था बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा वेट लॉस मेरा उस टाइम हुआ, लेकिन बहुत मजा आता है भाई, मैं सच बता रहा हूँ। अगर आपका फ्रेशर्स है ना, आप पार्टिसिपेट करो। मैंने इन लोगों को हाथ पकड़ पकड़ के बोला कि भाई तुम लोग करो, तुम कर, और इन्होंने सबने पार्टिसिपेट किया है। तो वो वंस इन अ लाइफ टाइम मूवमेंट आता है, वो कभी वापस नहीं आएगा, तो प्लीज करना। दिशान? मेरा तो क्या ही बोले, बहुत ही अच्छा था एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली फ्रेशर का पहली बार था लाइफ में, तो यही सोच के क्या था कि लाइफ में पहली बार है तो कभी मिस मत करना। बहुत लोग गलती करते हैं कि फ्रेशर में कुछ नहीं करेंगे, मतलब ऐसा देखो इंट्रोवर्ट होता है एक चीज़, और दूसरी चीज़ होता है कोई टैलेंट नहीं होना है। मतलब वो लोग बोलते हैं कि हम कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी करना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ के एक ही बार आएगा वो चीज़। और मतलब नो डाउट तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा ही होगा। तुम डांस करो, सिंगिंग करो, रैम करो। जैसे मैं रैम किया था, तो उससे पहले मैं कभी रैम किया ही नहीं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। जब तुम मतलब स्टेज पे उठोगे और तुम्हारे लिए सब लोग क्लैप करेंगे ना, वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो कॉलेज लाइफ फील आता है पूरा। तो मैंने भी पर्सनली भाई की तरह रैम्प ही किया था, और ऐसा था कि मैं आज तक तो स्टेज पे उठा ही नहीं था, तो बहुत ही इंट्रोवर्ट था, और ये एक कंफर्ट जोन था जो मुझे ब्रेक करना था कॉलेज में। तो इसमें बहुत मजा आया एक्चुअली। बहुत अच्छा प्रोसेस रहता है जिसमें तुम्हारा सीनियर से भी इंटरेक्शन होता है, तुम्हारे बहुत सारे दोस्तों से भी इंटरेक्शन होता है, महिला मित्राओं से भी इंटरेक्शन होता है ऑब्वियसली, है ना। और बहुत ही मजा आता है एक्चुअली, और तुम्हारा एक अलग ही सराउंडिंग बन जाएगा। तुमको लोग देखेंगे कि हाँ इसने ये कैरेक्टर प्ले किया था, और फिर लोग मतलब तालियां बजाते हैं या फिर कुछ भी हूटिंग करते हैं, उसमें बहुत अच्छा लगता है, खुद पे प्राउड भी होता है। और उसके आगे जो जर्नी रहता है, जो मैंने अभी बताया था सीनियर जूनियर इंटरेक्शन में, वो भी काफी स्मूथ हो जाता है, क्योंकि सभी लोग तुम्हें जानने लगते हैं। जैसा इन दोनों ने किया है, मैंने भी सेम रैंप में ही लिया था, हम सेम ग्रुप में ही थे। तो मेरे को पहले लगा था कि रैंप में नहीं लेना चाहिए, मैं पढ़ाई में आया हूँ, शुरू में मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा, ये सब मैं बहुत सोचता था। फिर मुझे लगा कि अगर इसमें नहीं लिया तो ना कोई दोस्त बनेंगे, ना कोई इंटरेक्शन होगा। तो जब मैंने लिया, इतने सारे दोस्तों से मिला, सीनियर्स से मिला, एंड आई एंजॉयड अ लॉट इन द रैंप। एंड मुझे रैंप क्लास में डांस भी करना पड़ा, जो मुझे आता भी नहीं था, बट सीनियर्स ने सिखाया, पहली बार मैंने किया और सबके सामने स्टेज पे किया, तो मेरा एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और बहुत इंजॉय किया हमने। तो माय एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। और वो मैंने किया था वही डांस ड्रामा किया था। डांस ड्रामा मैंने बाबू भैया का रोल किया था। स्टार हम बाबू लोग। भैया का रोल किया था, पहली बार हुआ था हम लोग कॉलेज में ये वाला डांस ड्रामा, तो सबने बहुत अप्रिशिएट किया था। और अभी भी मुझे कोई बाबू भैया का बाबू भैया नाम से फेमस हूँ भाई आग लगा दिया था इसने, आग बहुत अच्छा किया था। चंदन? Although it was a good experience, freshers एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आप इंटरेक्ट करते हो, ये टाइम को मिस मत करो। इसमें बहुत you can interact with your seniors, your teachers, your professors. So ये एक बहुत important टाइम है कि आप इंटरेक्ट करो, पार्टिसिपेट करो, you open up and make yourself better as a person.
and that's all. अरिंदम? हाँ तो ऐसा है कि जैसे इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और किसी को होना चाहिए कि सबका ध्यान रखने के लिए कि सबका कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है। इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। हाँ क्योंकि बैलेंस भी होना चाहिए। हाँ बैलेंस होना Balance चाहिए होना ना। चाहिए। हर ग्रुप में ऐसा होता है कोई एक तो होना चाहिए ना नहीं पार्टिसिपेट। लेकिन ये उतना ही ज्यादा इन्वॉल्व था। हाँ और इन लोगों का काम नहीं संभाला जज था हमारा जज। करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ का एग्जाम सीजन कैसा है? हाउ इज द एग्जाम सीजन हियर? तो पहली बात तो हमें 10 दिन पहले पता चलता है एग्जाम कब होने वाला है, और 10 दिन बाद जो पहले पता चलता है ना, तो 2 दिन बाद पढ़ाई चालू होती है, और 2 दिन बाद सारे के सारे निठल्ले जो सोए रहते हैं वो सारे स्टडी रूम में मिलते हैं। पहले सेमेस्टर में तो यहीं पे पढ़े रहते थे हम लोग, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में सारे कोई स्टडी रूम में पढ़ रहा है, कोई बेसबॉल रूम में, पता कहाँ पढ़ रहा है भाई, लेकिन पढ़ रहा है। तब भी भाई हम पास क्यों नहीं? अच्छा ये नहीं डालेंगे। लेकिन सच में भाई एग्जाम सीजन एक ये मस्ती अलग है, लेकिन एग्जाम सीजन अलग लेवल है। सबसे पहले पढ़ाई ये दोनों वहां से चालू करते हैं, इनको देख के हम सबकी फट लेती है तो फिर हम चालू करते हैं। मोटिवेशन है दोनों। तो मेरा तो ऐसा ही है भाई, इन दोनों को देख के मैं पढ़ना चालू करता हूँ, फिर हम पढ़ते हैं सारे के सारे मिलके। निशान? देखो एग्जाम सीजन जो है ये तुम लोगों का सबसे अच्छा टाइम भी बन सकता है अगर तुम चाहो, और तुम्हारा सबसे बुरा टाइम भी बन सकता है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अब तक तो ये है, एग्जाम सीजन मेरा सबसे अच्छा टाइम रहा है अभी तक। जैसे पूरा साल कोई पढ़ाई नहीं, एग्जाम जब आता है 10 दिन पहले बोलते हैं, 9 दिन तक कोई पढ़ाई नहीं। एग्जाम के पहले दिन पहले रात जो होता है वो अलग एक्सपीरियंस होता है। कोई मतलब कोई अपना बंदा अपने रूम में नहीं मिलेगा तुमको, दूसरे के रूम में पढ़ रहा है, कोई इधर पढ़ रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई पॉपकॉर्न बना रहा है, कोई मतलब पूरी रात पढ़ाई होती है बस। पूरा हॉस्टल एकदम मतलब स्टडी एनवायरनमेंट होता है, मजे आता है। तो एग्जाम सीजन तो आप लोग को पता ही है कि स्कूल में कैसे हम लोग पहले से पढ़ते रहते हैं और फिर उसी के थ्रू सीखते रहते हैं चीजें। पर मैंने बताया कि कॉलेज में तो पढ़ाई होती नहीं है, तो हम लोग बस 10 दिन पहले हम लोग को आता है स्केड्यूल, और 9 दिन 8 दिन पहले शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले मार्क कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसी के गो थ्रू होकर पढ़ते हैं। तो एग्ज़ाम के टाइम में तो अचानक से जब हमें पता चलता है कि एग्ज़ाम आने वाला है, तब तक तो मेरा तो बहुत सिलेबस फर्स्ट सेम का खास कर बात करूँ तो कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं था। मैंने शुरू किया फिजियोलॉजी से पढ़ना शुरू किया, और फिर मतलब 1 हफ्ते में मैंने इतना पढ़ लिया, इतनी चीज़ें सीख ली जो मैं पिछले 2-3 महीने से नहीं सीखा था। उससे अगर हम पढ़े तो ये हमारे लिए बेटर रहता है कि पास होने में ईजी रहता है। लास्ट में हमें अचानक से इतना स्ट्रेस पड़ जाता है कि बहुत बच्चे तो हम देखते हैं कि हार मान जाते, वो छोड़ देते हैं कि मेरे सब नहीं होगा। ऐसा नहीं करना है, अगर आप छोड़ दोगे तो फेल होना पक्का है, लेकिन अगर आप कुछ मेहनत कर रहे हो तो पास तो हो ही जाओगे। हाँ वही अच्छे से ही पढ़ना होता है, और क्या वही, और शुरू से थोड़ा थोड़ा पढ़ने से उस दिन ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता। चलना बोलो। एग्जाम सीजन एक ऐसा सीजन है जिसमें आपको एंजाइटी, फियर सर्च कर रहा था। कुछ नहीं सर्च किया, एंजाइटी, फियर एंड टॉक्सिसिटी, ये 3 अनमोल रतन से आपका बहुत अच्छे से इंटरेक्शन होगा। बस आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। MBBS इज अ जर्नी, और यू कैन से नाइस। ऐसा एग्जाम जिसमें तुमको लास्ट नाइट का स्टडी काम आता है। काम तो आता है। That is what we do, and this is what you should not prefer to do. बट करना ही पड़ेगा आपको। करना ही पड़ेगा, वो करना मैंडेटरी ही है। और अरिंदम तक ये बात नहीं जानी चाहिए। ये तो वो ये लाज नहीं ये उतारते। लाज आइए इनके चरण छू रहे हैं हम। तो ऐसा है भाई खता ये आता है। एग्जाम ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ सच में कुछ नहीं है इसके लिए। क्या मेरे लिए? हाँ, ये बस सच बात तुम्हारे है। लिए बोल दो। बस तुम्हारे लिए बोल तुम्हारे दो। जैसे नहीं बस होता। मेरे लिए। तो ऐसा है कि जैसे ही एग्जाम सीजन चालू होता है, एग्जाम सीजन नहीं चालू होता है, जैसे एक दिन एग्जाम पहले डे चालू होता है, तो उस दिन मेरा जागने का दिन होता है। तो
उस दिन पूरा रात भर पढ़ने का, मतलब ऐसा है कि मेरे को जागने का आदत ही है, रात भर पूरा पढ़ो, मतलब जो आता है पढ़ो, सुबह जाकर लिख दो। कभी कभी आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, जिसके वजह से लगता है कि नहीं भाई पढ़ना चाहिए। तो वैसे हो जाता है, लेकिन शुरू से अगर आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो ठीक रहता है। What was your routine before NEET and after NEET? तो पहली बात तो NEET से पहले तो वो ट्रॉमा वाला सीजन है, मैं नहीं जाना चाहूँगा उसमें। सुबह उठते थे, लाइब्रेरी जाते थे, खाते थे पीते थे, खाने पीने का सुध-बुध नहीं होता था। सुबह उठते थे, पढ़ते थे, फिर आते थे, फिर खाते थे, फिर सोते थे, फिर पढ़ते थे, मतलब ये रेगुलर चला। और आफ्टर NEET बस सीरीज चला है भाई, इसके बाद तो बस नॉर्मल बढ़िया चल रहा है। NEET के बाद अगर जो हमारे साथ हमारे बैच के साथ जो हुआ है, अगर वो नहीं होता तो हमें आराम से मिल जाता कॉलेज। लेकिन तब भी आई विल नॉट ब्लेम एनीथिंग किसी के ऊपर भी, तब भी हम जहाँ पे अभी हम हैं बहुत सही है भाई, मतलब एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सही है। और बस लाइफ बढ़िया चल रही है आफ्टर NEET, देख लो खुद ही। अब बोलो। तो जैसे अनुराग साहब ने बताया, तो हमारे एग्जाम सीजन में हमने जो बताया कि कैसे होता है MBBS में, ठीक है, तो वही वाला जो दिन होता है, एग्जाम सीजन का जो टाइम होता है, वो NEET के टाइम पे पूरा साल रहता है वो। तो यू कैन इमेजिन कि कैसा होता होगा, ऑब्वियसली ट्रॉमेटिक है। तो फिर NEET के बाद ऑब्वियसली तुम ये जो हार्ड वर्क किए हो, इसके मतलब ये हार्ड वर्क का फल है तुम्हारा, ये तुम्हारा ये रिजल्ट है हार्ड वर्क का। इसके बाद तो उतना नहीं रहता है, थोड़ा चिल रहता है एकदम MBBS में। तो मेरे लिए तो प्री नीट अगर देखें तो टॉक्सिक रिलेशनशिप जैसा था कि पूरा दिन एफर्ट्स डालते हैं, फिर मॉक टेस्ट में कुछ मार्क्स आते नहीं थे। तो वही हम लोग एफर्ट्स डालते रहते थे। मेरा रूटीन कुछ ऐसा था कि 7 बजे उठता था, 1 बजे तक पढ़ता था, फिर 2 से मैं 8 बजे तक पढ़ता था, कुछ रिवीजन कर लिया। पर ऐसा ही मुझे पता है कि मैक्सिमम नीट एस्पिरेंट्स का होता होगा, और यही चीज करते करते किसी का निकल जाता है, किसी का नहीं निकलता है। नहीं निकलता ऑब्वियसली ऐसी बात नहीं है कि वो कैपेबल नहीं थे, वो सारे भी कैपेबल थे। पर जिनका निकल जाता है, कांग्रेट्स, आप MBBS में आ चुके हैं। अभी MBBS में आपको बहुत दिनों तक नहीं पढ़ना है, पर पढ़ना जरूरी है क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस रहता है। तो वही हम लोग जैसे एग्जाम के 10 दिन पहले पढ़ते हैं, आप पढ़ते रहिए पहले से, तो फिर अच्छा रहेगा। बट वही है कि साथ में एंजॉय भी करना होता है। ऐसा MBBS क्योंकि बहुत डिफिकल्ट कोर्स रहता है, तो साथ में सीरीज हो गया या फिर बाहर फुटबॉल हो गया, जिम हो गया, ये सब करते रहना होता है, नहीं तो आप फिर से वही फेज में घुस जाएंगे इससे पहले। अब आयुष। मेरा तो NEET से पहले का रूटीन सेम था। सुबह उठना है, खाना है, नहाना, उसके बाद सीधा लाइब्रेरी। फिर जाता तो मैं सुबह में था लाइब्रेरी और निकलता था एकदम अंधेरे में। तो मेरा ऑलमोस्ट मैं आधे साल या 1 साल तक मैंने शाम का जो सनसेट होता है वो नहीं देखा। तो बहुत मेहनत का गया मेरा प्री नीट का जो था। उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो पहले तो नीट में तो होता है कि आपको एक फाइनल एक एग्ज़ाम है तो आप पूरे साल भर टेस्ट रहते हो, लेकिन MBBS में क्या है, बीच बीच में एग्ज़ाम आता रहेगा। एग्ज़ाम देने के बाद जो हम लोग मस्ती करते हो तो अलग ही लेवल का होता है। तो हम लोग मस्ती भी करते रहते, एग्ज़ाम भी देते रहते, तो बहुत अच्छा जर्नी होता है। और यहाँ का कोई फिक्स रूटीन नहीं रहता है, वो चेंज करता रहता है आपके टीचर के हिसाब से कि वो कब टेस्ट ले ले आपका, तो चेंज करता रहता है, कोई फिक्स रूटीन नहीं, बट बढ़िया है। और वो इन लोग के जैसे ही मेरा भी वही था। नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें हमेशा लगे रहना पड़ता है। पर यहाँ पर क्या कॉलेज का एग्जाम है, खाली पास होना है, अच्छा मतलब पास होना भी और अच्छा नंबर भी लाना है। इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा पढ़ने से भी हो जाता है। पर वहाँ क्या कंपटीशन है, 24 लाख बच्चों से हमें कॉम्पीट करना है, तो इसीलिए क्या हुआ वो ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं। यहाँ पर वो डालना पड़ता है पर उतना नहीं, यहाँ नंबर चाहिए और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसके वजह से उसका और इसका में बहुत फर्क है। यहाँ वहाँ पर हमें एक दूसरे को बीट करना है, यहाँ पर ऐसा नहीं, हम लोग एक दूसरे से यहाँ पर शेयर करके पढ़ते हैं, सपोर्ट करके पढ़ते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, बस वही है। यहाँ पर उतना ज़्यादा ये लोड है पर उतना नहीं है, बस। चलना प्री नीट मतलब एक प्री MBBS एक हार्ड वर्किंग फेज था, बट आफ्टर यू कम इनटू MBBS it is a kind of a successful phase
आगे बहुत कुछ करना है, बट डिफरेंस आपको खुद पता चल जाएगा। प्री नीट ऐसा है कि बहुत सारे लोगों के लिए डिप्रेशन का फेज होता है, और जब आप उस फेज से निकल जाते हो, एक बार सक्सेस मतलब नीट निकाल लेते हो, तो एमबीबीएस में आके आपको रेस्ट मिलता है। तो डिप्रेशन से आप निकलने का मतलब जब दोस्त मिलते हैं तो आप उस डिप्रेशन से निकलते हो। तो वही है कि जब नीट के पहले आप थे, उससे आप रिलैक्स मोड में आते हो, तो एंजॉय करने का। And the last and the final question. It is last but not the least. One piece of advice for our juniors. पहले तो अभी हम सीनियर बने नहीं है, अभी हमने फर्स्ट ईयर निकाला नहीं है, बस 6 महीने है। लेकिन अगर कोई भी आ रहा है कॉलेज एमबीबीएस में, मैं अपने कॉलेज के बारे में नहीं बोलूंगा, मैं एज अ ओवरऑल थ्रू एमबीबीएस के बारे में बोलूंगा। अगर कोई भी आ रहा है एमबीबीएस, पहली बात तो आप उतने भी एक्सपेक्टेशंस हाई मत लेके चलो। आपको पता रहना चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, और आपको देखो, आपको मस्ती मजाक सब कुछ मिडिल क्लास जैसे होता है ना, पैसे थोड़े कम रहते हैं लेकिन हम एडजस्ट करते हैं, फिर हम घूमते हैं, फिर हम बहुत सारी चीज़ों में कटौती करते हैं, लेकिन उसी चीज़ का मजा है। तो एमबीबीएस पूरी वैसी टाइप की चीज़ है, मतलब ये टोटली आप मिडिल क्लास के साथ रिलेट कर सकते हो। पढ़ाई करनी पड़ती है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो थोड़ी मस्ती मजाक में कटौती होगी, लेकिन वो एक फेज़ है। जैसे वो फेज़ खत्म होगा पढ़ाई का, फिर मस्ती मजाक ज़्यादा, पढ़ाई कम, तो ये एक पूरा बैलेंस में चलता है। तो आप आते हो तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये बैठाओ कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो आपको ऐसा हिटबैक नहीं लगेगा कि हाँ भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो कुछ अलग ही दुनिया में आ गया। बस यही है, और बस आओ भाई, खाओ पियो, मौज मस्ती करो, दोस्त बनाओ, पार्टिसिपेट करो, बस बढ़िया, बस यही है मेरी एडवाइस। तो बस आपको तो जैसे पहले एडवाइस में ये देना चाहता हूँ, जैसे नीट के टाइम पे, नीट के जस्ट बाद ही तो हम एमबीबीएस पे आ रहे हैं ना। अगर मतलब तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो ठीक है। तो नीट में जैसे हम कैसे पढ़ते हैं, वो जो स्टडी का जो मतलब पैटर्न रहता है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे नीट में हम क्या करते हैं, ओनली मेमोराइज, मतलब जैसे समझना भी होता है, लेकिन तुमको नीट का पूरा मेमोराइज ही करना होगा, क्योंकि तुमको 1 मिनट में एक क्वेश्चन का आंसर अगर लिखना है तो मतलब तुम्हारा ऑन द स्पॉट वो आना चाहिए दिमाग में, ऐसे नहीं कि सोच रहे होंगे, ठीक है। लेकिन एमबीबीएस में ऐसा नहीं है। एमबीबीएस में तुम्हारा जो कोर, तुम्हारा पहले जो बेस, तुम्हारा कोर स्ट्रॉन्ग करना होगा, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑन एमबीबीएस, ठीक है। तो यही है, नहीं तो फिर तुमको पीजी में दिक्कत हो सकता है तुम्हारा। बस वही मैं स्टडी को लेके बोलना चाहता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है, बाकी तो साइड का चलता रहेगा, लड़की सब चलता रहेगा। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि सांपों से दूर रहना। क्योंकि देखो, कॉलेज में आकर सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, बोलते हैं ना 5 उंगलियां समान नहीं होती, तो वैसे ही सब लोग वैसे नहीं होते हैं। आप लोग के दोस्त लोग होंगे कि बहुत अच्छा चाहते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कॉलेज में जो आपका अच्छा नहीं चाहते, आपको ग्रो करते हुए देखेंगे तो आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ आपके बारे में बुरा बोलेंगे या आपके साथ बुरा कुछ करेंगे। उन लोगों से जरूर दूर रहिएगा। और ये चीज एमबीबीएस तक ही नहीं है, ऑब्वियसली ये पूरे लाइफ चलेगी, ये पूरे लाइफ आपके वर्किंग प्रोफेशनल में भी ऐसे लोग मिलते रहेंगे। उनसे दूर रहिएगा, नेगेटिविटी से दूर रहिएगा, और अपने आप को ग्रो करने के लिए अपने फ्रेंड्स से हमेशा अच्छे इंटरेक्शंस रखिएगा, टच में रहिएगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। तो मेरा तो एडवाइस ये रहेगा कि जैसे बच्चे नीट से जैसे ही एमबीबीएस में आते हैं, तो उन्हें लगता है कि अभी तक तो हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई इंजॉयमेंट नहीं की, ना कोई दोस्ती की, तो यहाँ आने के बाद वो बिल्कुल जल्दबाजी में कोशिश करते हैं मैं रिलेशनशिप में चला जाऊँ या कोई गर्लफ्रेंड बना लूँ। तो यही सबसे बड़ी गलती होती है। शुरू में तो उन्हें बहुत मज़ा आता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि उनका मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट प्रीशियस टाइम था वो ख़राब हो गया। अब वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, तो बर्बाद हो चुका। तो लेकिन मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप दोस्ती ना करो, दोस्ती आप सबसे करो, बट ये रिलेशनशिप और गर्लफ्रेंड इन सब चक्करों में कभी मत पड़ना, इससे आपको बहुत, क्योंकि ये टूटने के बाद आपको सदमा भी लगता है और आप पढ़ नहीं पाओगे। ये आयुष को रियल कभी नहीं, ये अभी मत पढ़ना, स्टार्टिंग में मत starting पढ़ना, में, फर्स्ट ईयर बाद में में मत पढ़ना। हाँ। बस मैं कहना चाहूँगा कि एमबीबीएस बुक का सिलेक्शन सही से कीजिएगा। रुको, जैसे है तुमने सिम्बोलिज्म जैसे हम दोनों ने
गाइडेड है लॉन्च किया एक पेज पड़ा है, एक पेज। अरे गाइडेड है ना, चार गाइडेड है, चारों ऐसे रखी हुई चार है। गाइडेड है अभी तक। अरे हमको चाहिए होगा तो बताइए। बुक का सिलेक्शन सही से कीजिएगा, बस वही बुक खरीदिएगा जो आपको आप पढ़ सकिएगा। जैसे कि अगर आप आपका कॉलेज के हिसाब से जो बुक चलता है आपका सीनियर से पूछ लीजिएगा और वही बुक पढ़िएगा अच्छे से, ताकि आपका एग्जाम में भी नंबर है और आपका नॉलेज भी बिल्ड। चलो, one piece of advice which I would like to give is that life में balance बना के रखना, चाहे किसी भी phase में हो, pre-MBBS या post-MBBS, balance is most important in your life. Making yourself physically, mentally, spiritually strong is the most important thing in your life. आप यहाँ पे आओगे, enjoy करो, पढ़ाई करो, everything must be in a balance. And that's what we do. क्या बोलना बाकी है? हाँ Just enjoy. जस्ट एंजॉय। Enjoy कर रहे हैं, कुछ नहीं है, enjoy करो just. ये विकल्प और सोते भी रहते हैं। सोना इज इम्पोर्टेंट। हाँ, क्लास में भी। क्लास में भी। क्लास में भी। क्लास रात में सोना और फोन चलाना। और गाने सुनना, गाने गाना। गाने। तो गाइस बस यही रहा हमारे कुछ टेक अवेज। अगर आपको इनसे कुछ सीखने का मौका मिला होगा तो इट विल, अगर हमसे आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्लेजर है ये। और मैं बस यही चाहता हूँ कि ये इन सब चीज़ों से आप कुछ ना कुछ, अगर आप आज जैसे कि अगर मुझे एक वीडियो मिला होता जिसमें ऐसे कोई इतने एक्सप्लेन करके बता रहा होता तो मेरे को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है इस चीज़ से। और जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया तो मैंने अब ये चीज़ मैं डिलीवर कर रहा हूँ टू दी यूनिवर्स की। अगर कोई बंदा एक साइड में बैठ के देख रहा है, उसके मन में बहुत घबराहट है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो कुछ घबराहट कम होगा इस चीज़ से। तो बस मेन मोटिव तो ये है। और थैंक यू सो मच गाइस। अगर इतने भी कुछ भी अगर इस पे व्यूज आते हैं, व्यूज डजंट मैटर फॉर मी, द थिंग व्हिच मैटर्स फॉर मी द मोस्ट इज द कंटेंट। और मैं कंटेंट में डिलीवर कर रहा हूँ, तो बस आपका सपोर्ट चाहिए। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। लाइक द वीडियो, लाइक सब्सक्राइब। आपको पता होगा मैं लाइक सब्सक्राइब के बारे में बोलता हूँ? नहीं बोलता ना ज़्यादा, नहीं बोलता ना। लेकिन इतना मेहनत कर रहा है, आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रहा है तो लाइक करना पड़ता है। Like and subscribe guys, and I'll see you all in the next one. Bye. Bye. हो जाएगा। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।